हेलो वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब। हमारा चल रहा था क्लास 11 का बहुत ही सिंपल बेहतरीन और अकाउंटेंसी का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक जर्नल। ठीक है, हमने जर्नल मतलब देखा था। जर्नल मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं हमारे बुक में सबसे पहली पहली बार कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, जर्नल में। हम क्या पास करते हैं, जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, जर्नल बुक बनाते हैं। ठीक है, तो जर्नल पास करने की हमने दो मेथड्स देखी थी। पहली मेथड थी ट्रेडिशनल अप्रोच था और एक था मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने कुछ 3 रूल्स देखे थे और मॉडर्न अप्रोच का कोई ऐसा रूल नहीं था। असेट्स, लाइबिलिटी, डेबिट, क्रेडिट के भरोसे वो चल रहा था। ठीक है, तो आप देख लेते हैं हमारे क्लास 11th के जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के हिसाब से एक बार थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। ओके, तो इंट्रोडक्शन दिया है बेसिक जर्नल का, पेज नंबर हमारा चल रहा है 44। ठीक है, बाद में वाउचर मतलब क्या है देख लेते हैं। वाउचर सभी लोग हैं मेरे साथ पेज नंबर 44 पे। यस, चलो वाउचर। तो वाउचर मतलब क्या है, एक डॉक्यूमेंट, एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है। वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट दैट सपोर्ट्स अ पेमेंट मेड बाय द बिजनेसमैन। हम किसी को पेमेंट करते हैं, जैसे कि हमने किसी को, रामलाल को हमने सैलरी पे की, तो सैलरी पे की उसका कुछ एविडेंस तो होना ना, कुछ प्रूफ तो होना ना। तो हम क्या करते, एक चिट्ठी लिख के देखते, एक वाउचर देते। वाउचर हमारा फॉर्मेट प्रिंटेड होता है या वाउचर बुक्स रेडीमेड मिलती है, वो वाउचर पे लिख देते हैं कि इतना इतना रुपया हमने पे किया, और सामने जो लेता है पैसा, जिसे पैसा मिलता है, वो उस पर उसका साइन करता है, रेवेन्यू टिकट लगाता है। तो उससे हम क्या कहते हैं, वाउचर कहते हैं, उसे वाउचर कहते हैं। वाउचर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है हमारा कैश वाउचर, हमने किसी को कैश में पेमेंट वगैरह किया तो कैश वाउचर, या बैंक वाउचर जैसे कि हमने किसी से माल खरीदा था, हमने किसी से स्टॉक खरीदा, तो हम उन्हें चेक लिख के दे रहे हैं, तो चेक के साथ हम हमारा एक वाउचर भी चिपका के दे सकते हैं, तो उसे कहते हैं बैंक वाउचर। बाद में परचेज वाउचर, अगर हमने परचेज किया है तो परचेज वाउचर बना सकते हैं। सेल्स वाउचर, ट्रैवल बिल। अब जैसे कि मान लो हम किसी क्लाइंट के यहाँ जाते हैं या हम ट्रैवलिंग करते हैं, तो जैसे कि टैक्सी में आना जाना करते हैं, तो टैक्सी वाला क्या हमें इन्वॉइस देता है क्या, टैक्सी का हमें बिल मिलता है क्या, नहीं। तो हम क्या करते हैं, खुद ही एक वाउचर बना लेते हैं, टैक्सी बिल पेड एक्स रुपीज़, टैक्सी बिल पेड ₹100, तो उसे क्या कहेंगे, ट्रैवल वाउचर। या फिर मान लीजिए ट्रैवल वाउचर। या मान लीजिए अपना फैक्ट्री है, समझो फैक्ट्री के बाहर घास हो गई है बहुत, तो हम घास कटवा रहे हैं, तो किसी लेबर को हमने हायर किया डेली वेजेस पे कि भैया 400 रुपये ले ले और फैक्ट्री साफ कर दे थोड़ी। ठीक है, तो उसे हमने पेमेंट किया, तो हमारे बुक्स में कहीं ना कहीं तो एंट्री पास होनी चाहिए। अब अकाउंटेंट कब आएगा कब जाएगा, तो हमें एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, वेजेस वाउचर बना लेते हैं। हम एक वाउचर बना लेते हैं कि हमने XYZ को इतना रुपया दिया, क्यों दिया, क्योंकि उसने हमारा फैक्ट्री का बिल्डिंग साफ़ किया, फैक्ट्री का ग्राउंड साफ़ किया। तो ये क्या हो जाता है, वेज वाउचर, वेज बिल, वेज वाउचर बोलते हैं। ठीक उसी तरह सैलरीज बिल। ओके, अब वाउचर दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है हमारा इंटरनल वाउचर और एक हो सकता है हमारा एक्सटर्नल वाउचर। इंटरनल वाउचर क्या होते हैं, जो इंटरनली प्रिपेयर करते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही प्रिपेयर किए जाते हैं। द वाउचर विच इज़ क्रिएटेड बाय द बिजनेस इटसेल्फ एंड साइंड बाय द पेई इज कॉल्ड एज एन इंटरनल वाउचर। जैसे कि हम, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हम खुद बना रही है, जैसे कि देखो हमारी फैक्ट्री में या हमारे बिजनेस में या हमारे शॉप में कैशियर होता है। ठीक है, कैशियर होता है, लेकिन खर्चे तो और दूसरे लोग भी करते हैं। तो हमारा एक लेबर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग किया, तो वो आके हमें बस का टिकट देगा या टैक्सी का बोलेगा कि मेरा 150 रुपीज़ का टैक्सी का भाड़ा हुआ सर, मुझे रिएम्बर्स करो। तो जो हमारा कैशियर है, कैशियर क्या करेगा, उसे 150 रुपीज़ दे देगा, लेकिन उसे कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करेगा ना, तो उसके लिए वो बनाएगा वाउचर, कैश वाउचर बनाएगा। वो लिखेगा मैंने मिस्टर एक्स को 150 रुपीज़ दिया फॉर फ्रेट। फ्रेट म्हणजे टैक्सी का भाड़ा, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा, टैक्सी फेयर, बस फेयर, ऑटो फेयर, है ना। ठीक है, तो इंटरनल वाउचर मतलब
इंटरनल वाउचर मतलब ऐसे वाउचर होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही हम बनाते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरनल वाउचर। दूसरे होते हैं एक्सटर्नल वाउचर। एक्सटर्नल वाउचर मतलब जो बाहर से हमें कोई देता है, जैसे कि अगर हम कहीं से स्टेशनरी लाते हैं तो स्टेशनरी जहाँ से लाया उसने अगर हमें इन्वॉइस दिया है तो वो क्या हो गया, एक्सटर्नल वाउचर। हमने कहीं से रॉ मटेरियल खरीदा है तो हमें टैक्स इन्वॉइस मिल रहा है तो वो क्या हो गया, एक्सटर्नल वाउचर। तो इंटरनल वाउचर हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में खुद जनरेट कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे इंटरनल वाउचर। लेकिन अगर कोई बाहर की ऑर्गेनाइजेशन या बाहर का व्यक्ति हमें वाउचर दे रहा है या बाहर का व्यक्ति हमें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे रहा है तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल वाउचर। एक होता है जर्नल वाउचर, तो ये कुछ काम का नहीं है, जो जर्नल है, जो जर्नल एंट्रीज हम पास करते हैं तो उसी के लिए वाउचर भी बनते हैं कभी कभी, तो उसे हम कहते हैं जर्नल वाउचर। ठीक है, उसे हम कहते हैं जर्नल वाउचर। वो कुछ इस तरह से दिखता है, उसमें हम लिखते थे एक जो पार्टी है जिससे हमने मटेरियल खरीदा उसका वाउचर नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर, डेट क्या है, कौन सी डेट को ट्रांजैक्शन हुआ था, कौन से अकाउंट को डेबिट करना है। जैसे कि स्टेशनरी खरीदा हमने तो स्टेशनरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट कौन से अकाउंट को करना है, कैश में पेमेंट किया तो हम इसमें कैश लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि 20 पेंसिल्स खरीदे थे हमने, ठीक है, 20 स्टेपलर्स खरीदे थे, जो भी हमने किया था वो, और उसका जितना भी प्राइस है 5,000 रुपये जो भी है वो, 5,000 ओनली, अप्रूव्ड बाय, ऑथराइज बाय और ऐसे साइन, इसे हम कहेंगे जर्नल वाउचर। फिर ये जर्नल वाउचर को देख के जो भी अकाउंटेंट है जर्नल एंट्री पास करेगा। ठीक है, ये जर्नल वाउचर को ध्यान में रखते हुए जो भी अकाउंटेंट आता है वो जर्नल एंट्रीज को पास करेगा। ओके, नेक्स्ट एक देखेंगे हम कैश वाउचर। कैश वाउचर मतलब क्या था कि हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, हम किसी को कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो उसका कुछ एविडेंट होना चाहिए, उसका हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है हमारे पास होता है कैश वाउचर। तो कैश वाउचर क्या है, एक एविडेंस ऑफ कैश पेमेंट है या एविडेंस ऑफ कैश रिसीट है। जैसे कि हमने एक हॉल किसी को रेंट पे दे दिया, अब वो व्यक्ति हमें रेंट ला के दे रहा है, ठीक है, अब वो रेंट ला के दे रहा है तो हमारे पास भी कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना, तो हम उसे रिसिट बना के दे देंगे। जैसे कि अब गणेश चतुर्थी है तो गणेश चतुर्थी में मंडल वाले आपसे वर्गनी लेने आते हैं तो वो क्या देते हैं, आपको रिसिट देते हैं, पावती देते हैं। तो वो क्या है, एक कैश वाउचर ही तो है। वो क्या है, वो एक कैश वाउचर ही है। अगर हम किसी को कैश पे कर रहे हैं तो भी कैश वाउचर बनाते हैं, किसी से कैश मिल रहा है तो भी हम रिसिट कैश वाउचर बना सकते हैं। तो एक है कैश वाउचर। कैसा दिखता है ये, ऐसा नॉर्मल हमारा कैश वाउचर। देखो ये फॉर्मेट इलस्ट्रेटिव है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि कैश वाउचर ऐसे ही दिखेंगे, किसी भी तरह से हम कैश वाउचर बना सकते हैं। उसमें होना क्या चाहिए, एक तो डेट होना चाहिए, किसे पे किया हमने, रुपीज़ कितना है, अमाउंट कितना है, किसने बनाया, और साइन, जिससे पैसा मिला है उसकी साइन। ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। और वाउचर नंबर, ये चीज़, इतनी चीज़ें होनी चाहिए। फॉर्मेट कैसा भी हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि क्या कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है। नेक्स्ट है टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस तो आपने देखा ही होगा, आप किसी भी शोरूम में जाते हो, कपड़े खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो तो आपको एक इनवॉइस मिलता है। उस इनवॉइस को हम क्या कहते हैं, टैक्स इनवॉइस कहते हैं। उसमें क्या होता है, हमने क्या खरीदा है, उसका HSN कोड क्या है, रेट क्या है, क्वांटिटी क्या है, टैक्सेबल अमाउंट, फिर बाद में CGST लगता है, SGST लगता है, टोटल अमाउंट, है ना, उसी का अमाउंट को हम वर्ड्स में लिखते हैं। तो ये भी कैसा है, इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट है। कैसा है, इलस्ट्रेटिव। ऐसा ज़रूरी नहीं कि इनवॉइस ऐसे ही दिखेगी। हर फर्म, हर बिजनेसमैन अपने हिसाब से खुद की इनवॉइस बुक प्रिंट कर सकता है, लेकिन कुछ बातें सब में कॉमन होनी चाहिए। जैसे कि सबके ऊपर ऐसा टैक्स इनवॉइस लिखा होना चाहिए, ऊपर उनका नाम होना चाहिए, डेट होना चाहिए, इनवॉइस का नंबर होना चाहिए, GST नंबर लिखा होना चाहिए, ठीक है, कस्टमर का नाम लिखा होना चाहिए, क्या चीज़ खरीदा वो होना चाहिए, रेट होना चाहिए, क्वांटिटी, टैक्सेबल। तो ये सारी चीज़ें कॉमन है, इतनी चीज़ें होनी चाहिए। लेआउट इसका चेंज कर सकते हो, जैसे कि इन्होंने हॉरिजॉन्टल किया, आप वर्टिकली भी लिख सकते हो, है ना। तो टैक्स इनवॉइस एक होता है क्रेडिट मेमो, क्रेडिट मेमो मतलब भी आप यही समझ लो कि कोई, देखो हमने पहले बेसिक्स के टॉपिक में देखा था, सेल्स हम कैश सेल्स भी कर सकते हैं, क्रेडिट सेल भी कर सकते हैं। तो अगर क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो हम क्या देंगे, उसे क्रेडिट मेमो देंगे कि हम इतने 15 दिन की उधारी पे तुझे हमने माल बेचा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा क्रेडिट मेमो। नेक्स्ट है रिसिट्स हमने अभी देखा, जैसे कि हमने किसी को हॉल रेंट पे दिया,
उन्होंने 5,000 रुपया हमें ला के दिया है, ठीक है। तो हमें क्या हुआ, पैसा मिला है, तो हम क्या देंगे, रिसिप्ट बना के देंगे। या कोई गणेश मंडल है, हमने वहाँ पे 5,000 रुपये की पावती फाड़ी। पावती फाड़ी मतलब क्या है, रिसिप्ट फाड़ी, है ना, रिसिप्ट। तो रिसिप्ट का भी फॉर्मेट ऐसा है, ऐसा कुछ स्टैंडर्ड नहीं है, हर कोई अपने अपने हिसाब से रिसिप्ट का फॉर्मेट डिज़ाइन कर सकता है। वैसे अगर आप मार्केट में जाओगे तो नवनीत या सुंदरम कंपनी की 20-20 रुपयों में वाउचर मिलते हैं, रिसिप्ट वाउचर, कैश वाउचर, पेमेंट वाउचर, ये सारे रेडीमेड मिलते हैं, ठीक है। बाद में आता है चेक। चेक मतलब, चेक तो आप लोगों को पता ही है, आप तो ब्लैंक चेक साइन कर करके देते हो ना। तो चेक मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरा SBI में अकाउंट है, मैं आपको पेमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं आपको चेक लिख के दे सकता हूँ। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है, वो जो डॉक्यूमेंट है, वो जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ, उसे हम कहते हैं चेक, ठीक है। अब चेक में भी कई प्रकार के, अच्छा चेक में कितनी पार्टीज़ होती है, चेक में 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती है। ड्रावर, ड्रावर मतलब मैं रौनक सर, जो पेमेंट कर रहा है रौनक सर, ड्रावर, मैंने चेक लिखा तो मैं ड्रावर हूँ, ठीक है। पेमेंट कौन करेगा, मेरी बैंक कौन है, SBI, तो SBI ड्रावी। पेमेंट कौन करेगा, SBI बैंक, तो SBI बैंक क्या है, ड्रावी। किसको पेमेंट करेगा, चिंटू को पेमेंट करेगा, तो पेई मतलब किसे मिलने वाला है। तो 3 कौन है, ड्रावर। ड्रावर मतलब जो चेक लिख रहा है, जिसका अकाउंट है, जो पेमेंट कर रहा है। सेकेंड है ड्रावी, ड्रावी मतलब जो बैंक पेमेंट करने वाली है, ड्रावी। थर्ड है पेई, जिससे पैसा मिलने वाला है, वो है पेई, ठीक है। गाइस बेटा आप ये वीडियो एक बार 2 बार फिर से रिवाइंड करके भी देख सकते हो। अगर आप 2 बार वीडियो देख लेते हो तो आपका अकाउंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अकाउंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कॉमर्स फील्ड का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बोले तो अकाउंट्स ही है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं अकाउंट्स का यूज़ आता है। अब चेक के कंटेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि जो बैंक है, जैसे कि मेरा SBI बैंक है, तो SBI बैंक का नाम होगा, किस डेट पे मैं चेक दे रहा हूँ, डेट लिखी होगी, किसे पे करना है, चिंटू को पे करना है तो चिंटू का नाम लिखा होगा, अमाउंट इन वर्ड्स होंगे, अमाउंट्स इन फिगर्स होंगी, सिग्नेचर होगा, चेक का नंबर होता है, MICR कोड होता है, IFSC कोड होता है, बाद में मेरा अकाउंट नंबर, तो ये सारी चीज़ें चेक पे लिखी होती है। अब चेक कितने तरह के, 3 तरह के होते हैं। एक होता है बियरर चेक, एक होता है ऑर्डर चेक, एक होता है क्रॉस चेक। बियरर मतलब बियर करना, मतलब होल्ड करना। तो बियरर चेक मतलब जिस किसी के पास वो चेक है, उस व्यक्ति को बैंक पेमेंट करेगी, ठीक है। जिसके हाथ में वो चेक है, वो अगर मेरे को एक चेक मिला है और वो चेक लेके मैं बैंक के पास जाता हूँ, मेरा आधार कार्ड दिखाता हूँ, तो बैंक मुझे पेमेंट कर देगी। तो ऐसा जो चेक होता है उसे हम कहते हैं बियरर चेक। इसके विपरीत एक होता है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक में क्या होता है, हम नाम लिख देते हैं कि इस XYZ व्यक्ति को इतना इतना पेमेंट करना है, तो उसे हम कहते हैं ऑर्डर चेक, ठीक है। अब बियरर चेक भले ही मुझे बियरर चेक मिला है, मैंने अगर वो आपको दे दिया और आप बैंक में लेके जा रहे हो, तो बैंक आपको पेमेंट करेंगी। तो बियरर चेक में क्या होता है, जो चेक लेके आता है बैंक के पास, बैंक उससे पेमेंट करती है। लेकिन ऑर्डर चेक में बैंक किसे पेमेंट करती है, जिसका नाम लिखा होता है। अगर ऑर्डर चेक पे मेरा नाम लिखा है तो बैंक मुझे पेमेंट करेगी, ठीक है। इसके आगे एक होता है क्रॉस चेक मतलब ये देखो यहाँ पे क्रॉस्ड है ना। तो क्रॉस चेक मतलब बैंक सिर्फ अकाउंट में ही पेमेंट करेगी। बैंक क्या करेंगे, सिर्फ अकाउंट में ही पेमेंट करेगी, मतलब कैश नहीं देंगी। अगर ये चेक पे मेरा नाम लिखा है और मैं बैंक में जाता हूँ, तो बैंक मुझे पेमेंट करेंगी, लेकिन कैश नहीं देगी। बैंक मुझे कैश नहीं देंगी, बैंक मेरे अकाउंट में पैसा जमा कराएगी। बैंक क्या करेगी, बैंक मेरे अकाउंट में पैसा जमाएगी, ठीक है। इसे क्या है, क्रॉस्ड अकाउंट पे ही चेक, बैंक मेरे अकाउंट में पैसा जमाएगी। फॉर द सेफ इंटरेस्ट ऑफ द अकाउंट होल्डर एंड द ड्रावी, ड्राइंग 2 पैरेलल लाइन ट्रांसवर्स लाइन्स ऑन द फेस ऑफ द चेक इज कॉल्ड एज क्रॉस चेक. Cross check has to be deposited into bank account and payment is made only through the bank, है ना, सिर्फ बैंक के थ्रू पेमेंट हो रहा है, ठीक है।
तो हमने बेसिक्स अभी क्या देखे, हमने वाउचर देखे, कैश वाउचर देखे, रिसिट्स देखे, जर्नल वाउचर देखे, बाद में हमने चेक देखे। चेक में कितनी 3 पार्टी होती है, ड्रावर होता है, ड्रावी होता है, पेई होता है। फिर हमने चेक के 3 प्रकार देखे, एक होता है बियरर चेक, एक होता है ऑर्डर चेक और एक होता है क्रॉस चेक। ठीक है, अब देखेंगे हम इम्पॉर्टेंट जर्नल्स। ठीक है, जर्नल एंट्री देखेंगे। तो जर्नल दिखता कैसा है, जर्नल एंट्री हमारी दिखती कैसी है। जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से, जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, डेट। ठीक है, डेट में हम लिखते हैं ईयर, जो भी डेट है वो डेट लिखते हैं। तो डेट कौन सी, जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हो रहा है वो डेट हम इस कॉलम में मेंशन करते हैं। पहला कॉलम होता है डेट, सेकंड कॉलम होता है पर्टिकुलर्स। तो पर्टिकुलर्स में 2 अकाउंट आते हैं। देखो हम, आपने बेसिक टॉपिक्स में देखा होगा, टॉपिक नंबर 4 था, वीडियो नंबर 4 था, जिसमें हमने देखा था कि हम क्या फॉलो कर रहे हैं, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग फॉलो कर रहे हैं। तो कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो 2 अकाउंट्स में ही हलचल मचेंगी, 2 अकाउंट्स में इफेक्ट देना है हमें। तो हम क्या फॉलो कर रहे हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग हम फॉलो कर रहे हैं। तो एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो जो डेबिट होने वाला है, डेबिट होने वाले अकाउंट का नाम हम ऐसा ऊपर लिखते हैं और उसके आगे डेबिट लिखते हैं। फिर बाद में जो अकाउंट क्रेडिट होने वाला लिए होता है तो उसे हम लिखते हैं टू, जो क्रेडिट होने वाला है वो वाला अकाउंट। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा है, एक डेट का कॉलम होता है, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है। तो पर्टिकुलर्स में पहले किसको लिखते हैं, जो डेबिट होने वाला है वो अकाउंट लिखते हैं। फिर बाद में जो क्रेडिट होने वाला अकाउंट है उसको टू बोल के लिखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं, यहाँ थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड हम इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, बाद में हम ब्रैकेट में नरेशन लिखते हैं। नरेशन मतलब जो ट्रांजैक्शन था, हमने पेमेंट क्यों किया, अगर किसी को हमने पेमेंट किया है तो पेमेंट क्यों किया है तो वो लिखेंगे, बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर एक्स एंड पेमेंट मेड, बिंग सैलरी पेड टू चिंटू। तो जो भी ट्रांजैक्शन है, देखो हम हमारी बुक्स 6 महीने बाद खोल के देखेंगे तो सिर्फ डेबिट और क्रेडिट से देख के हमें समझ में आएगा क्या, नहीं, हमें तो ये भी देखना है ना कि ट्रांजैक्शन क्या हुआ है। ट्रांजैक्शन क्या हुआ था 6 महीने पहले का हमें याद रहता है क्या, साहब कुछ भी बोल रहा है, कल रात को क्या खाया था, क्या पिया था, वही याद नहीं साहब हमको। 6 महीने पहले कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ वो कैसे याद रहेगा। तो हमें लिखना पड़ेगा, शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन लॉन्ग मेमोरी। तो हमें बिंग जो भी ट्रांजैक्शन था उसका नरेशन वो थोड़ा सा ब्रीफ में हम लिख देंगे कि क्या हुआ था जो हमने ये एंट्री पास की। ठीक है, बाद में एक होता है लेजर फोलियो। देखो यहाँ से हम एंट्री उठा के क्या करते हैं, लेजर में पोस्ट करते हैं, ये भूल जाओ अभी, लेजर में पोस्ट करते हैं। इसके आगे की जो बुक है उसे हम कहते हैं लेजर बुक। अब लेजर बुक के कौन से पेज नंबर पे ये एंट्री गई वो हमें पता होना चाहिए ना, क्रॉस रेफरेंस। जैसे कि हम हमारे नोटबुक में लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो उसका पेज नंबर हम लिखते हैं टेक्स्ट बुक के कौन से पेज नंबर से आया। तो ये क्या है, क्रॉस रेफरेंस के लिए होता है लेजर फोलियो। क्यों होता है, क्रॉस रेफरेंस के लिए होता है, तो लेजर फोलियो। बाद में डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट आना ही चाहिए। क्यों, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच देखा था, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट आना चाहिए। तो ये है बेटा हमारा जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट। पहला कॉलम होता है डेट, डेट कॉलम में हम क्या करते हैं कि जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हो रहा है उस डेट को हम लिखते हैं। सेकेंड कॉलम होता है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है, और ब्रैकेट में नरेशन। उसके बाद में होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मतलब पेज नंबर। ये एफ मतलब क्या है, फोलियो, फोलियो मतलब क्या होता है, पेज नंबर। तो लेजर के कौन से पेज नंबर पे ये एंट्री पोस्ट हुई है वो उसका रेफरेंस दे रहे हैं हम। बाद में डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, सिंपल सा फॉर्मेट है इसका, है ना। तो ये डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आपको, डेट क्या होता है, पर्टिकुलर्स, एक अकाउंट डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, तो जो अकाउंट डेबिट होता है उसके आगे हम डेबिट लिखते हैं, जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसको थोड़ी सी जगह छोड़ के हम टू करके उसका नाम लिखते हैं, लिविंग ए शॉर्ट स्पेस जस्ट नियर द डेट कॉलम। नरेशन इज टू बी रिटन जस्ट बिलो द जर्नल एंट्री। ठीक है, नरेशन क्या होता है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द जर्नल एंट्री। तो नरेशन क्या है भैया जी, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ जर्नल एंट्रीज है। नरेशन इज द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द जर्नल एंट्रीज। ठीक है, इट इज रिटन इन द ब्रैकेट एंड बिगिंस विद द वर्ड बिंग। देखो यहाँ बिंग लिखा है ना, बिंग, बिंग लिखते हैं, बिंग गुड्स परचेज, बिंग पेमेंट डन, बिंग सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, बिंग, BEING, ये बिंग वर्ड लगाते हैं उसके आगे। ठीक है,
बाद में आता है लेजर फोलियो नंबर। इट मीन्स पेज नंबर ऑफ द लेजर। जो इसके आगे जब हम पोस्ट करते हैं, इसके आगे की जो बुक बनती है उसे हम कहते हैं लेजर बुक। हमारा अगला टॉपिक लेजर ही है। तो लेजर बुक के कौन से पेज नंबर पे हम ये एंट्री पोस्ट कर रहे हैं, वो पेज नंबर का रेफरेंस हम देते हैं लेजर फोलियो नंबर के जरिए। द ट्रांजेक्शन्स एंटर्ड इन द जर्नल आर पोस्टेड टू द लेजर। In this column, the page number should be recorded against each and every account and the time of posting in the ledger. The folio number may be written in red ink to distinguish them from the amount. ठीक है, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। बाद में डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, कितने अमाउंट से अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितने अमाउंट से अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है। Casting of journal. At the end of each page of journal, the total of debit amount and credit amount is taken to check arithmetical accuracy of the transaction. Must be equal. देखो हमने क्या बोला, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा हमने, LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए। डेबिट, जितना अमाउंट डेबिट हो रहा है उतना ही अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए। तो हमारा जर्नल एक पेज में ख़त्म हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा एक पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, ऐसे पेज बड़े बड़े रजिस्टर लग जाएंगे। तो हम साल के अंत में अगर देखेंगे, अगर मिस्टेक हुआ तो फिर तो इतने हज़ारों पेज देखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हर पेज के एंड में टोटल ले लेते हैं, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल। इक्वल आ गया तो सही है, इक्वल नहीं आया तो हम देखते हैं कि जितनी भी एंट्री पास की है ना, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो भी मिस्टेक है। तो फिर हमारी गलती वहीं की वहीं पता चल जाती है। तो ये हम क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं और ये अगले पीरियड में अगले पेज पे ऊपर लिख देते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। तो इससे क्या होता है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक हो जाती है और हर पेज, जूने पेज का टोटल अगले पेज पे आ जाता है। ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कास्टिंग ऑफ जर्नल, कास्टिंग ऑफ जर्नल कहते हैं। ठीक है। कैसे लिखते हैं, आफ्टर रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज एट द एंड ऑफ ईच पेज the total of amount column is carried forward to the next page by writing the words total carried forward, है ना। carried forward, CF मतलब क्या होता है, carried forward। लिख लो वहाँ पे, लिख लो CF मतलब carried forward। तो हमारा जो पहला पेज है, पहले पेज की जितनी भी टोटल आ रही है, तो यहाँ हम नीचे क्या लिखते हैं, टोटल कैरिड फॉरवर्ड, और यहाँ पे अमाउंट, जो भी अमाउंट है। ठीक है। और अगले पेज पे हम क्या करते हैं, अगले पेज के टॉप पे लिखते हैं हम टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड, यही अमाउंट ऊपर आ जाती है। ठीक है, डेबिट की भी और क्रेडिट की भी। तो इसे हम कहते हैं कास्टिंग ऑफ जर्नल। अब देखेंगे जर्नलाइजिंग की प्रोसेस कैसी है। कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसे हम हमारी जर्नल बुक में रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो देखते हैं। जर्नल बुक्स हम हमारी मेंटेन कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर 11 था हमारा जर्नल का पहला लेक्चर, उसमें हमने डिटेल में देखा है। हमने दो अप्रोचेस देखे, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच। हमने दोनों ही अप्रोच के ज़रिए अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे पास करनी है, जर्नलाइज कैसे करना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में देखा है। हमारी टेक्स्ट बुक में इन्होंने बताया नहीं है कि कौन सा अप्रोच यूज़ करना है। इनफैक्ट इन्होंने डायरेक्टली ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ किया है। गोल्डन रूल क्या होता है ये सारी इन्होंने कोई बात की नहीं है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, यू आर लकी, हमने प्रीवियस सेशन में पूरा देखा है कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर 3 अकाउंट होते हैं। कौन से, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल किससे रिलेटेड होता है, रियल हमारा असेट से रियल होता है। रियल में क्या करते हैं हम, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये 3 रूल्स हमने फॉलो किए थे जिसके ज़रिए हमने हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज पास की थी। अब ये देखो, पहले एक होता है सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, जैसे कि हमें कुछ परचेज करना है, हमें रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो हम अपने मन से खरीदेंगे क्या, नहीं। हम क्या करेंगे, पहले परचेज ऑर्डर निकालेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सोर्स डॉक्यूमेंट। फिर क्या होगा, परचेज हो जाएगा, है ना, ट्रांजेक्शन होगा। फिर बाद में हम 2 अकाउंट डिटरमाइन करेंगे कि हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, तो कौन से 2 अकाउंट है, एक तो कैश गया और मटेरियल आया, तो एक मटेरियल अकाउंट और एक कैश अकाउंट। तो ऐसे 2 अकाउंट हम आइडेंटिफाई करेंगे।
फिर उसे हम क्लासीफाई करेंगे और उसके 2 इफेक्ट देखेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, और एक को डेबिट करेंगे, एक को क्रेडिट करेंगे। यही हमारा जर्नल एंट्री है, ठीक है। ये रटने रटाने वाली बातें है, ये किताबी बात है। मैंने आपको एकदम फंडामेंटल अप्रोच बता दिया है, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ये सारी बातों, ये किताबी ज्ञान है, इन सबको भूल जाना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो एक बार रीड कर लेना है। बाकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में जो बताया है वही अप्रोच आपको फॉलो करना है। एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच करो या एक मॉडर्न अप्रोच करो, दोनों में से कोई भी एक अप्रोच आप फॉलो कर लो, आपकी जर्नल एंट्री कतई कभी गलत नहीं होगी। मैं आपको फिर से दोबारा कह रहा हूँ, आपने वो वाला वीडियो देखना ज़रूर है और उसी के अकॉर्डिंगली आपको एंट्रीज पास करना है। आप कभी लाइफ में जर्नल एंट्रीज में मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। तो ये किताबी बात नहीं ध्यान में रखी तो भी चलेगी। आपका मेन इंटेंशन है हमारा कि हमें जर्नल एंट्रीज पास करते आनी चाहिए, रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज हमें जमना चाहिए, और वो मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया। चलो एक बार फिर से देखेंगे उन्हें। गुड्स अकाउंट, ठीक है। अब अगर हम परचेस कर रहे हैं, तो परचेस 2 तरीके से हो सकता है। हमने बेसिक्स के टॉपिक में देखा था, हम गए, हमने पैसा दिया और गुड्स खरीद के लाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, कैश परचेज। हम किसी शॉप पे गए या हम किसी से कुछ गुड्स बुलवाए और हमने उसे पैसा दिया और एक हाथ से पैसा दिया, एक हाथ से गुड्स लिया, तो उसे हम कहेंगे कैश परचेज। दूसरा क्या परचेज होता है जो आप लोग करते हो, उधारी पे, उधार चंद फकीर चंद, है ना। आपका तो अकाउंट चलता है, आपका तो कॉलेज की कैंटीन में अकाउंट चलता है, तो वो क्या है, क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज मतलब उधारी पे परचेज करना। अभी गुड्स खरीद लो लेकिन पेमेंट 6 दिन बाद, 7 दिन बाद, 15 दिन बाद देना, उसे हम कहते हैं क्रेडिट परचेज। ये बहुत डिटेल में बेसिक्स के टॉपिक्स में देखा है हमने। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो बेसिक्स के टॉपिक्स है वो आपको ज़रूर देखना है। वो आप आपके भले ही टेक्स्ट बुक से कोरिलेट नहीं कर पा रहे होगे, लेकिन वो उन 10 वीडियोज़ में मैंने आपका अकाउंट्स का पूरा बेसिक क्लियर कर दिया है। मतलब आप 11th में, 12th में आप CA करो, CS करो, CMA करो, BBA करो, BCom करो, जो पढ़ना है पढ़ो, आप वो 10 वीडियो ज़रूर देख लेना है। उसमें अकाउंटेंसी का पूरा मैंने बेसिक्स बताया है, ठीक है। अब परचेज 2 तरीके से हम देख रहे हैं, कैश परचेज और एक क्रेडिट परचेज। अच्छा, आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज आते हैं तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना है। मेरा नाम है CA रौनक अग्रवाल। आप मुझे YouTube पे भी फॉलो कर सकते हो, वी स्मार्ट स्कॉलर नाम से हमारा पेज है, और CA रौनक अग्रवाल नाम से भी एक पेज है, ओके। तो परचेजेस 2 तरह के हैं, एक कैश परचेज होता है और एक क्रेडिट परचेज होता है, जो हमने डिटेल में देखा था। अब अगर मान लो कैश परचेज है, ठीक है, कैश परचेज है, तो इसकी हमें जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो अब बताओ ज़रा मॉडर्न अप्रोच से करेंगे, चलो ठीक है। तो कैश परचेज है तो 2 अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो हम परचेज कर रहे हैं, कुछ हमारे पास आ रहा है, कोई असेट आ रही है। असेट का क्या होता है, डेबिट बैलेंस, तो असेट बढ़ रही है तो डेबिट कर दो फिर से, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। अब बदले में हम क्या दे रहे हैं, बदले में हम दे रहे हैं कैश, तो हमारी कैश जा रही है, तो हमारी कैश कम हो रही है। कैश क्या है, कैश हमारी असेट है, असेट कम हो रही है, असेट का क्या होता है, डेबिट बैलेंस, लेकिन वो कम हो रही है, तो उसे हम कर देंगे क्रेडिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। डेबिट अमाउंट 2000, क्रेडिट अमाउंट 2000। और नरेशन में क्या है, क्यों किया हमने, बिंग क्या किया, परचेज गुड्स फॉर कैश। यहाँ पे जो भी डेट क्वेश्चन में दे रखी होगी वो डेट लिखना है, ठीक है। बिंग गुड्स परचेज ऑन कैश, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्रेडिट परचेज, हमने उधारी पे खरीदा है, तो इसकी वजह से कौन से 2 अकाउंट हिट हो रहे हैं, एक परचेज अकाउंट हो रहा है और एक हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, ट्रेड पेएबल बढ़ रहे हैं, उधारी बढ़ रही है ना। तो वो अब परचेज किया है, परचेज असेट है, असेट का क्या है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट असेट और बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट को डेबिट टू। क्रेडिट किसको करेंगे, हमने किसी से खरीद के लाया, हमने सोनाली से हमने गुड्स खरीदे, परचेज गुड्स फ्रॉम सोनाली। अब ऑन क्रेडिट तो हमने 15,000 के गुड्स सोनाली से खरीदे, लेकिन सोनाली को पैसा दिया है क्या, अभी नहीं, तो सोनाली को हम पैसा देने वाले हैं, तो ये क्या है हमारे लिए,
ये हमारे लिए लाइबिलिटी है। सोनाली हमारे लिए क्या होगी, लाइबिलिटी। किस तरह की, ये हमारे लिए हो गया ट्रेड पेबल, है ना, ट्रेड पेबल। लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटी का होता है क्रेडिट बैलेंस। तो हमारी उधारी तो और बढ़ गई, हमारी लाइबिलिटी और बढ़ गई, तो उसे क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, और बढ़ गया तो उसे और क्रेडिट कर देंगे। तो ये 15,000 से क्रेडिट कर दिया, ठीक है, 15,000 से हमने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट, रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न। अच्छा, अब हमने जो ऊपर परचेज किया है, क्या हम वो रिटर्न भी कर सकते हैं क्या? जैसे कि हमने फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदा है, हमें अब वो पसंद नहीं आया, तो क्या हम उसे रिटर्न कर सकते हैं क्या? परचेज रिटर्न पॉसिबल है क्या? यस सर, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर कब, गुड्स हमने जो सैंपल देखा था, सैंपल की जैसे गुड्स नहीं है, या इन्फीरियर क्वालिटी के, या डैमेज मिला, डिफेक्टिव मिला, ठीक है, ज़्यादा मिल गया, लेट मिला, तो इन सारे कारण, इन सारे रीजंस की वजह से हम क्या कर सकते हैं, गुड्स को रिटर्न कर सकते हैं। तो उसे हम क्या नाम देते हैं अकाउंट्स में, परचेज रिटर्न। क्या नाम देते हैं, परचेज रिटर्न। अब अगर हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं, इसका मतलब क्या सेल कर रहे हैं क्या? नहीं, हम तो परचेज को रिवर्स कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, परचेज को रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अच्छा, इसे हम परचेज रिटर्न भी कहते हैं, इसे हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। इसे परचेज रिटर्न भी कहते हैं, इसे रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। अब रिटर्न गुड्स वर्थ ₹200 टू सोनाली। हमने क्या किया, सोनाली को 200 के गुड्स लौटा दिए। सोनाली हमारे लिए क्या थी, लाइबिलिटी थी, ट्रेड पेएबल थी। अब हमने 15,000 उसे देना था, लेकिन 15,000 में से 200 के हमने उसको गुड्स दे दिए, तो हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है। लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस, लेकिन लाइबिलिटी कम हो रही है, तो उसको क्या कर देंगे हम, डेबिट। तो हमने क्या कर दिया, सोनाली को हमने कर दिया डेबिट, ठीक है। टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न बोलो या टू रिटर्न आउटवर्ड बोलो, ठीक है। अमाउंट आ गया, और बिंग, हर जगह बिंग लिखना है, गुड्स रिटर्न, बिंग गुड्स रिटर्न, ठीक है। मैंने अभी कौन से अप्रोच से एंट्रीज को समझाया, ये मॉडर्न अप्रोच से समझाया। अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से चाहते हो तो देखो, ट्रेडिशनल अप्रोच में देखेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच में परचेजेस क्या है, परचेजेस होता है हमारा एक्सपेंस। एक्सपेंस कहाँ आता है, नॉमिनल अकाउंट में। उसका रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेज है, एक्सपेंस है, तो उसको डेबिट कर दो, सीधी सीधी बात है। सोनाली, सोनाली क्या है, कोई पर्सन है, तो ये क्या होगा, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सोनाली ने हमें गुड्स दिए हैं ना, सोनाली से हमने गुड्स खरीदे हैं, सोनाली ने हमें गुड्स दिए हैं, तो सोनाली क्या है, गिवर है, तो इसलिए हमने सोनाली को क्या किया, क्रेडिट किया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सोनाली क्या है, पर्सनल अकाउंट है, सोनाली क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सोनाली को गुड्स दे रहे हैं, तो सोनाली को मिल रहा है, तो इसलिए डेबिट द रिसीवर, इसलिए हमने क्या किया, सोनाली को डेबिट किया, और परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया, ठीक है। अमाउंट प्रॉपरली लिखना है, ओके। नेक्स्ट, सेल्स कर रहे हैं, तो अगेन भैया जी सेल्स में दो अकाउंट आ जाते हैं, दो बातें आ जाती है। एक तो हम कैश में, नगद, रोकड़ा, पैसा देके, पैसा लेके सेल कर रहे हैं, तो एक होता है कैश सेल, दूसरा एक है हमारा क्रेडिट सेल। कैश सेल कर रहे हैं तो कौन सी दो बातें आ रही है, हमारे पास कैश आ रही है, रोकड़ा आ रहा है, और हमारे गुड्स सेल हो रहा है, गुड्स हमारे सेल हो रहे हैं, ठीक है। कैश, मॉडर्न अप्रोच से देखेंगे, कैश, कैश क्या है, असेट है, कैश आ रही है। असेट का क्या होता है, डेबिट बैलेंस, कैश का क्या होता है, डेबिट बैलेंस। और कैश आ रही है तो उसको हम फिर से डेबिट कर देंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट। टू, अब हमने क्या किया, सेल्स किया, गुड्स दिया, तो सेल्स क्या है, हमारा इनकम है, इनकम है, तो इनकम का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। इनकम और बढ़ रही है तो और क्रेडिट कर दो, तो टू सेल्स, तो टू सेल्स, ठीक है। इसे ही अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से देखना है, कैश क्या है, रियल अकाउंट है, कैश क्या है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या करते हैं हम, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अंदर आ रही है तो कैश को डेबिट कर दो। सेल्स क्या है, इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो सेल्स क्या है, इनकम है, तो उसे क्रेडिट कर दो, तो इसलिए हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्रेडिट सेल्स। आपकी तरह उधार चंद फकीर चंद उधारी में समोसे ठूसते हो, एक्स्ट्रा चटनी भी लेते हो, है ना, तो क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स में क्या है, दो अकाउंट है, हम किसी को गुड्स सेल कर रहे हैं,
क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल में क्या है, हमने किसी को उधारी पे बेचा है, तो किसे उधारी पे बेचा है, हमने किसी को उधारी पे बेचा है तो हमें उससे पैसा लेना है, हमारे लिए हम उससे पैसा लेंगे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, असेट। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर गोविंद फॉर 30,000, ठीक है, तो हमें ये गोविंदा से पैसे लेने हैं, तो ये क्या है हमारे लिए, असेट बन गया, है ना। किस तरह का असेट बन गया, इसे हम बोलेंगे ट्रेड रिसीवेबल, इसे हम क्या नाम देंगे, इसे हम नाम देंगे ट्रेड रिसीवेबल। हमें गोविंदा से पैसा लेना है तो ये हमारे लिए ट्रेड रिसीवेबल हो गया, ठीक है। कितना लेना है, 30,000, 30,000 ले दो। अब हमारी असेट बढ़ गई, हमें लोगों से पैसा और लेना है, असेट का क्या होता है, डेबिट बैलेंस, असेट और बढ़ रही है और डेबिट कर दो, तो गोविंदा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स, है ना। या अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से देखना है तो गोविंदा को क्या हुआ, गुड्स मिले, हमने सेल किया तो गोविंदा को गुड्स मिले, तो गोविंदा कौन है, रिसीवर है, तो हमारा रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, गोविंदा क्या है, रिसीवर है, और हमारा रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, तो गोविंदा को डेबिट किए, ठीक है। जैसे हमने वहाँ परचेज रिटर्न देखा था, क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने किसी को सेल किया और उन्होंने हमें रिटर्न कर दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेल्स रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। वहाँ क्या नाम दिया था, परचेज रिटर्न या परचेज आउटवर्ड, तो यहाँ क्या है, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। हमने जब सेल किया तो हमारा माल बाहर गया, जब रिटर्न आ रहा है तो सेल्स इनवर्ड या रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि गोविंदा को हमने 30,000 का गुड्स बेचा था, उन्होंने 8,000 का लौटा दिया, तो गोविंदा ने लौटाया, गोविंदा ने हमें दिया है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो गोविंदा ने हमें दिया है तो गोविंदा को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। डेबिट किसे करेंगे, सेल्स को रिवर्स कर रहे हैं हम, तो सेल्स रिटर्न, है ना, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गोविंदाज अकाउंट, ओके। बिंग, सोल गुड्स रिटर्न बाय गोविंदा, नरेशन आपको लिखना है, 11th 12th फाउंडेशन ये लेवल पे आपको नरेशंस लिखना होता है, नरेशंस के मार्क्स मिलते हैं, अगर नरेशन नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। प्रॉपरली डेट का कॉलम, लेजर फोलियो का कॉलम सही तरीके से आपको बनाना होता है, और ये ऐसा हाथ से नहीं, स्केल पेंसिल से बनाना होता है ये आपको, ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे। हमने बेसिक वाले लेक्चर नंबर 3 में देखा था, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज वाले लेक्चर में देखा था कि ओनर है, ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया है, पूंजी लगाई है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कैपिटल बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कैपिटल। लेकिन ओनर खुद के खर्चे के लिए कुछ विड्रॉ कर रहा है, खुद के खर्चे के लिए पैसा बाहर निकल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ड्राइविंग कहते हैं। अब ओनर ऐसा भी तो हो सकता है, ओनर खुद के लिए गुड्स भी ले रहा है, जैसे कि अगर मान लो मेरा 2 व्हीलर का शोरूम है और एक 2 व्हीलर मैंने मेरे लिए ले ली, तो वो तो मेरी ड्राइंग होगी, मेरी कैपिटल से कम होनी चाहिए। या मान लो मेरा एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में मैंने खाना मेरे घर के लिए लेके चले गया, तो वो तो ऐसा ही हुआ ना कि मैंने कैश निकाल ली, ऐसा ही हुआ ना, मैंने ड्राइंग कर लिया, तो इसे हम क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट में बोला लेंगे। When the goods are withdrawn by proprietor from the business for his private, personal, household use, in such case drawing account is debited, ठीक है। हम हमारे प्राइवेट पर्सनल यूज़ के लिए या हमारे घर के लिए या हमारे बीवी बच्चों के लिए या हमारे खुद के लिए हम कुछ भी गुड्स निकालते हैं फर्म में से, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम ड्राइविंग्स का नाम देते हैं। उसमें हम कौन से अकाउंट को डेबिट करते हैं, उसमें हम ड्राइविंग्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। The goods withdrawn by the proprietor goes out of the business and goods withdrawn by the proprietor's account is credited, ठीक है। देखो अब इसमें क्या करना है, ड्राइविंग अकाउंट को डेबिट करना है। इसमें क्या करना है, अगर प्रोपराइटर कुछ गुड्स निकाल रहा है तो उसे हम क्या करेंगे, ड्राइविंग। देखो डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, ये वैसा का वैसा ही है। यहाँ पे डेट आएंगी, ये हम सिर्फ इलस्ट्रेशन देख रहे हैं। जब हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे वहाँ पे क्वेश्चंस में हमें डेट्स दे रखी होगी, तो हमें डेट्स लिखना है। डेट्स आर इंपॉर्टेंट इन लाइफ, है ना। ए चिंटू हसमत नालायक, बहुत डेट पे जाता है ना, तो डेट्स लिखनी है। तो ड्राइविंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेल किए है क्या हमने, नहीं, तो कौन से अकाउंट को करेंगे, टू गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, या सीधा सीधा परचेज अकाउंट को। देखो जब हम परचेज किए थे तो क्या एंट्री पास किए थे हमने,
परचेज अकाउंट डेबिट, जब हमने परचेज किए थे तो एंट्री क्या पास की थी, ब्लूइंग खत्म हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसा कुछ किया था तो परचेज बढ़ गया था। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, परचेज में से हमारा ओनर घर पे लेके जा रहा है, ड्राइंग कर रहा है, तो परचेज कम होना चाहिए। तो परचेज जब बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, तो परचेज कम होता है तो क्रेडिट कर दो, परचेज कम हो रहा है तो क्रेडिट कर दो। तो टू परचेज या टू गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर अकाउंट, दोनों में से कोई भी एक अकाउंट आप क्रेडिट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि कौन सा करना है, परचेज अकाउंट करोगे तो भी चलेगा, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर अकाउंट करोगे तो भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। मान लो हम हमारे गुड्स फ्री में बांट देते हैं, क्यों, सैंपल बोल के, एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से हम सैंपल बोल के हमारे गुड्स फ्री में बांट देते हैं, तो ये क्या हो रहा है, हमारा एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। और एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट एक तरह का एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है, ठीक है। तो एक्सपेंस का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अब हम गुड्स फ्री में बांट रहे हैं तो हमारा तो खर्चा बढ़ रहा है ना, हमारा खर्चा बढ़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे, परचेस किया था, परचेस अब कम हो रही है तो सीधा सीधा हम परचेस को क्रेडिट कर सकते हैं, तो टू परचेस या गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ऐसा एक अकाउंट बना लो, कोई भी चलेगा, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट क्या है, खर्चा, खर्चा बढ़ रहा है, खर्चे का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए हमने उसको डेबिट किया। और कहाँ से जा रहा है, परचेसेस में से जा रहा है, परचेसेस कम हो रहा है, जाओ ना, परचेसेस में से वो कम हो रहा है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, तो टू परचेसेस। ओके, ट्रेडिशनल अप्रोच से देखना है तो एडवर्टाइजमेंट क्या है, एक्सपेंस है, और ट्रेडिशनल अप्रोच में एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, और उसका रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो एडवर्टाइजमेंट क्या है, एक्सपेंस है, तो उसे हम डेबिट करेंगे, तो इसलिए हम वहाँ क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। ओके, नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एक्सीडेंट। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और एक्सीडेंट, मान लो हमारी शॉप है, शॉप में अगर फायर लग जाती है, आग लग जाती है, तो हमारा क्या होता है, गुड्स खराब हो जाएंगे, गुड्स जल जाएंगे, तो हमारा नुकसान है ये, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, उससे हम अकाउंट फॉर कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस मतलब खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस का क्या होता है, डेबिट बैलेंस, लॉस बढ़ रहा है तो हम क्या कर देंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट, लॉस बढ़ रहा है तो हम डेबिट कर देंगे। या ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या बोलता है, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हमने लॉस को क्या किया, डेबिट किया। अब क्यों हो रहा है ये लॉस, परचेस, हमने जो परचेस किया था परचेस कम हो गया, तो टू परचेसेस कर दो, या गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट, या गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट, दोनों में से कोई भी एक अप्रोच आप फॉलो कर सकते हैं, कोई भी एक अकाउंट लेना है, एक तो आप ये अकाउंट ले लो या परचेज अकाउंट। सिंपली अगर कुछ याद नहीं आता है तो सिंपली परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देना है, क्योंकि परचेज में से ही कम हो रहा है ना, तो ये सिंपल है। अगर कुछ याद नहीं आ रहा है तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना है, और याद आने वाली कोई बात ही नहीं है, जो है वो लिखना है, क्यों लॉस हुआ, डिस्ट्रॉयड बाय फायर,
इसलिए गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब इसका नरेशन क्या लिखोगे भैया जी, बिंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बिंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ओके, इफ गुड्स आर इंश्योर्ड। अच्छा भैया जी, हमारे जो फैक्ट्री में आग लगी तो गुड्स जल के राख हो गया, लेकिन हमने क्या किया था, गुड्स का इंश्योरेंस निकाल के रखा था। अगर हमने गुड्स का इंश्योरेंस निकाल के रखा था तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा, हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा। तो देखते हैं उसकी अकाउंटिंग कैसे करेगी। इफ़ फुल क्लेम इज एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी देन द एंट्री विल बी एज फॉलोज। मान लो भैया जी हमारा 1 लाख का गुड्स जल के राख हुआ, कितना, 1 लाख का। अब क्या ज़रूरी है क्या कि इंश्योरेंस कंपनी हमें 1 लाख पूरा दे देंगी, पूरा क्लेम? हम तो 1 लाख मांगेंगे, लेकिन कंपनी क्या 1 लाख दे देगी क्या? हमारी टू व्हीलर का एक्सीडेंट होता है तो हम जितना क्लेम करते हैं उतना पूरा मिलता है क्या? नहीं, कभी कभी कम भी मिलता है, कभी कभी पूरा भी मिलता है। तो पहला केस देखते हैं, अगर हमें पूरा क्लेम मिल गया है, अगर पूरा क्लेम मिल गया तो ये लॉस तो हमारा रिवर्स हो गया, हमारा 1 लाख का लॉस हुआ था वो तो वापस हमें मिल गया। तो हम क्या करेंगे, हम ये एंट्री पास ही नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा ये एंट्री पास कर देंगे। क्या? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। हमें इंश्योरेंस कंपनी से 1 लाख रुपया लेना है, हमें इंश्योरेंस कंपनी से 1 लाख लेना है, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। लेकिन अच्छा नरेशन क्या, बिंग इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड बाय द कंपनी, बिंग इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। लेकिन अगर कंपनी ने पार्टली एक्सेप्ट की, मान लो कंपनी ने सिर्फ 60,000 रुपया देने का वादा किया, तो हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 60,000, ठीक है। लॉस कितना हो गया, गुड्स जले कितने हमारे, 1 लाख से हमारा परचेस कम हुआ या 1 लाख से हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, 60,000 मिल गए, तो लॉस कितना हुआ, बैलेंसिंग फिगर 40,000 का हमारा लॉस हुआ, बैलेंसिंग फिगर 40,000 का हमारा लॉस हुआ, है ना। एकदम सिंपल जा रहा है, सिंपल सा टॉपिक है, एकदम स्कोरिंग टॉपिक है। गुड्स डैमेज और लॉस्ट इन ट्रांजिट, जैसे कि मान लो हम बुला रहे थे मुंबई से गुड्स बुला रहे हैं हम पुणे, तो रास्ते में हमारा ट्रक में से कुछ नुकसान हुआ, पिलफरेज हुआ, थोड़ा सा गुड्स, जैसे कि हम बुला रहे थे पॉट, कुछ पॉट फूट गए, ऐसा ट्रांसपोर्टेशन में कुछ नुकसान होता है ना, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है तो लॉस तो डेबिट ही होगा, तो लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्रेडिट किसको करेंगे, परचेसेस में से कम कर दो, या गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, ठीक है। नरेशन बिंग गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, सिंपल है एकदम। अब सेम अगर गुड्स इंश्योर्ड है और पूरा क्लेम मिलता है तो क्या करेंगे, हम इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करेंगे, ना कि लॉस अकाउंट को। किसको, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करेंगे, हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलना है, तो टू गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। लेकिन अगर पार्शियल है, तो अगर कंपनी दे रहा है 60,000 तो इंश्योरेंस कंपनी को 60,000 से लॉस है हमारा 1 लाख, बचा हुआ 40,000 क्या हो जाएगा हमारा लॉस। हमारा टोटल लॉस कितना था, 1 लाख, उसमें से 60,000 हमें इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, तो नेट लॉस कितना हुआ, सिर्फ 40,000 का, सिर्फ 40,000 का, ठीक है। पिल्फर्ड गुड्स और स्टोलन, देखो पिल्फरेज ये वर्ड आपको नया सीखने मिल रहा है, पिल्फरेज, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हम जहाँ पे गुड्स स्टोर करके रखते हैं, हमारे गोडाउन में हम स्टोर करके रखते हैं, तो वहाँ से कोई चोरी करता है थोड़ा थोड़ा, या हमारा किराना स्टोर है, तो हमारे जो किराना स्टोर में जो एम्प्लॉय काम करता है वही तो रोज़ थोड़ी थोड़ी चीनी, थोड़ी थोड़ी शक्कर, थोड़ा तेल, थोड़ा घी, थोड़ा गेहूँ, थोड़ा चावल घर ले जाता है, एकदम छोटी मात्रा में, एकदम एक एक मुट्ठी, एकदम थोड़ा थोड़ा। तो ऐसी जो चोरी होती है उसे हम कहते हैं पिल्फरेज, उसे हम कहते हैं पिल्फरेज या कहते हैं स्टोलन। तो ये भी क्या है, ये तो हमारा लॉस ही है। लॉस मतलब नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो लॉस बाय थेफ्ट क्या कर देंगे हम, डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे, सीधा सीधा परचेस को क्रेडिट कर दो ना, परचेस कम हुआ है, या गुड्स लॉस्ट अकाउंट। देखो ये जितनी भी एंट्रीज अभी मैंने 4-5 बताया, फायर की वजह से लॉस हो रहा है, थेफ्ट की वजह से हो रहा है, या ट्रांजिट में लॉस हो रहा है, उन सब का लॉजिक सेम ही है, ठीक है। तो बिंग गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, बिंग गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। तो ये थी हमारी बेसिक जर्नल एंट्रीज। आपको आज ही ये एंट्रीज पढ़नी है पूरी, आज ये एंट्रीज पढ़नी है। जिस दिन वीडियो देख रहे हो उसी दिन आपको
घर पे रिवीजन कर लेना है, एल्स ये वीडियोस का कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। आपको इन वीडियोस का फ़ायदा तभी होगा जब आप सेम डे पे पढ़ाई करते हो, ठीक है। तो इसी के साथ साथ माई सेल्फ सी ए रौनक अग्रवाल साइनिंग ऑफ, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।